Good morning, students. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss what if it finishes part 2, that is class 5 EVS chapter. We already have read our chapter which is in our book. So today we are going to do the detailed discussion of this chapter. I hope you all are doing great. So चलिए without wasting our time हम discuss करते हैं इस chapter के बारे में. चलिए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स, राइट? यू रिमेम्बर दैट वी हैव डिस्कस ऑल अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स, राइट? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर में. तो इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज हम. तो चलिए देखते हैं. कुछ फूड कंजर्वेशन वेज हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी कारें जब पेट्रोल और डीजल से चलती है तो वो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल होता है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट द फ्यूल आर इन लिमिटेड अमाउंट, दिस इज नॉट फॉर एवर. ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है. इसीलिए क्या बोला गया है, ऑल द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर मेकिंग अ बिग पुश ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स in an attempt what to save precious fossil fuel. This is just one way for fuel conservation. तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ मेथड्स के बारे में. फ्यूल क्या होता है बच्चों? फ्यूल क्या है? वो ऐसा सब्सटेंसेस which upon combustion produces a usable amount of energy is known as fuel. भाई किसी भी चीज को हम एनर्जी देंगे तभी तो वो मूव करेगी. तो फ्यूल एक एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, फॉसिल फ्यूल जैसे कि बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब. इन आवर करंट टाइम्स फ्यूल कंजर्वेशन इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट कंसर्न. ठीक है, बिकॉज इट इज इन अ लिमिटेड अमाउंट. ठीक है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेन इन्फॉर्म्ड. इसलिए अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है फ्यूल के बारे में. तो प्रॉपर्टीज क्या होती है एक आइडियल फ्यूल की? एन आइडियल फ्यूल इज चीप. ठीक है, सस्ता होता है. एन आइडियल फ्यूल बर्न्स इजिली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट, यानी कि वो एयर के अंदर बर्न हो जाता है जैसे कि पेट्रोल वगैरह. इट रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है. आइडियल फ्यूल इज ऑल्सो रिन्यूएबल सिंस इट विल हेल्प विद फ्यूल कंजर्वेशन. जो आइडियल फ्यूल होता है वो रिन्यूएबल भी होता है. कब होता है? जब फ्यूल का कंजर्वेशन किया जा सके. तो फ्यूल बेसिकली क्या होगा, जैसे कि हमारी कार्स हैं, राइट? हमारी कार्स कैसे चलेगी? इसको एनर्जी प्रोवाइड होगी जब भी तो हमारी कार्स चलेंगी, राइट? तो विदाउट एनर्जी के हमारी कार्स भी नहीं चल सकती. इसीलिए पेट्रोल, सीएनजी, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल. ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे कि वो क्या होता है, ड्रिवन मोड में जाती है. ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात करें कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्यूल हैं. ठीक है, जैसे कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल. तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तीन स्टेट होती है. स्टेट सॉलिड फ्यूल क्या होता है? स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रेफर्ड टू एज सॉलिड फ्यूल, जैसे कि वुड और ऑयल. ये सॉलिड फ्यूल आता है. सॉलिड फ्यूल क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे, आपने देखा होगा कि ये मेल्ट नहीं होती है, वुड और ऑयल मेल्ट नहीं होता है. ठीक है, ये एनर्जी फ्यूल ही है ये भी. ठीक है, बर्न होती है. कॉइल से क्या बनता है? कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, लिक्विड फ्यूल क्या होते हैं? जो कि क्या होता है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल बाय एक्सपोजर ऑफ हीट एंड प्रेशर इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट के अंदर क्या होते हैं? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ही आगे जाके लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोयल, कोयल तार, ऑयल, एल्कोहल्स, दीज आर द लिक्विड फ्यूल्स. ठीक है, गैसेस फ्यूल के बारे में बात करें तो गैसेस फ्यूल क्या होते हैं? नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एटसेट्रा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 होती है. ठीक है,
हाइड्रोकार्बन्स होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, गैसेस फ्यूल, जैसे कि कोयल गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑयल गैस, राइट। अब बात करते हैं फूड कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। क्या होते हैं ये सब? नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज हिडन इन इट्स नेम ऑल्सो। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है, और रिसोर्सेज मतलब सोर्सेज होते हैं, वो बहुत बड़ा सोर्सेज होते हैं जिनको रिन्यूएबल किया जा सकता है, उनको रीयूज किया जा सकता है। नेचर से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है रिसोर्सेज, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल वेल्थ एंड यूज इट जुडिशियली। वेज एंड एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमें नेचर से जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, उनको अच्छे से रखना, उनको यूज उनको बहुत ही मैनरली यूज करना, डोंट वेस्ट इट, ठीक है। तो उन्हें ही क्या बोला जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज टू लिव कंफर्टेबली, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है। विदाउट द रिसोर्सेज ऑफ नेचर वी कांट सर्वाइव, ठीक है। तो चलिए, to live comfortably in coming year, conservation of natural resources is extremely essential. We must preserve the greatest treasure of the earth, nature. इनको ट्रेजर क्यों बोला गया है बच्चों? क्योंकि ये हमारे नेचर से प्रोवाइड होते हैं, ये एक तो हमें, और एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें इनका यूज बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग इट। तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? जैसे कि कोयल और पेट्रोलियम, which are also called fossil fuel। इनको क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है, और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल मतलब इनको फिर से रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता बच्चों। इट मीन्स इट कांट बी रिसाइकल, राइट। इनको, ये हमारे पास अगर 10 लीटर है, तो ये 10 लीटर में ही हमें मिलेंगे, ये 11 लीटर में नहीं बनेगा। इसको हम 11 लीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। इट इज नॉट मेड बाय मैन और मशीन, ठीक है। ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाया जाता है इनको। इट इज गिवन टू अस बाय आवर नेचर। So one way of fuel conservation is to avoid their wastage. Switching to alternative sources such as solar energy in the forms of solar heater, solar cooker, use of natural gases, wind energy are same ways to reduce their uses. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। We can also reduce the use of natural resources by using public transport and car। आपने देखा है, एक तो ये क्या करते हैं, हम बहुत सारा अगर कार्स और इन सब का यूज करेंगे, तो ये क्या करेंगे? ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करेंगे ना। As you can see in Delhi, that the pollution level is high in winters. Why? So we should avoid the transport system. We should use the public transport and carpool. Okay? And government is also support this, right? So preferences should be given to using renewable natural resources such as sun and the wind. Windmills use wind energy to produce electricity। आपने देखा होगा बहुत जगह पे विंड एनर्जी के लिए फैंस लगे हुए होते हैं, इस तरह से, जो कंटिन्यू घूमते रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। द सोलर energy is used to heat water, cook food and to generate electricity। और ये सोलर एनर्जी कहाँ यूज आती है? वाटर को हीट करने में, खाना बनाने में, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। वाटर कैन बी कंजर्व बाय बिल्डिंग रिजर्वियर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी adopted to conserve water। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है? जब बारिश का पानी आता है, तो उसको क्या किया जाता है?
बोरवेल में इकट्ठा किया जाता है ताकि हम उसको फिर से रीयूज कर सकें। ठीक है, कंजर्व किया जाता है वाटर को। वाटर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, जो हमें नेचर से मिलता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एज यू कैन सी बच्चों दैट टुडे इज वी आर फेसिंग द क्लाइमेट चेंज, राइट। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लग गया है, राइट। ठीक है, स्टॉर्म्स आने लग गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। our एटमॉस्फेयर गॉट पॉल्यूटेड, राइट। बहुत सारे कार्स और बहुत सारे मोटर बाइक्स, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सेस ऑफ, इसीलिए बोला जाता है कि कार पूल का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जो हमने हमारे चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो पीपल कम टू नो अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेचर। ठीक है, चलिए, फॉर क्रिएटिंग एनवायरमेंट अवेयरनेस, सेमिनार, वर्कशॉप, एग्जीबिशंस, rallies, competition, etc. play an important role. ठीक है, along with the government voluntary organization to work for environment and resources conservation. Conservation of soil can be done by preventing deforestation. आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ठीक है, और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? और ये सब क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है? हमारी सॉइल भी खराब हो रही है, और सॉइल खराब हो गई तो फार्मिंग नहीं होगी, राइट। फार्मिंग नहीं होगी तो हम एक अच्छी वेजिटेबल्स, गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं खा पाएंगे, राइट। सो पेड़ लगाओ और अर्थ को बचाओ। यूजिंग टेरेस फार्मिंग एंड अदर सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, रिड्यूसिंग द यूज एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कई बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिस रूम में हम नहीं बैठे हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके चले जाते हैं। दैट इज द वेस्टेज ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी विच इज ऑल्सो लिमिटेड। एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? इलेक्ट्रिसिटी कॉइल से बनती है। कॉइल इज ऑल्सो आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब ये भी हमारा क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है और नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो हमें इसका यूज बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ताकि वो पॉल्यूशन भी कम क्रिएट करें, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, the ever growing population has disturbed the balance of demand and supply. Therefore, it is necessary to create mass awareness to prevent population growth. Conservation of soil can be done by preventing deforestation and using terrace farming. घरों में terrace farming की जाती है आजकल, देखा होगा आपने। ठीक है, और डिफोरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। Plants and trees can be conserved by planting more trees, using recycled paper products, and इसीलिए पॉलीथीन को बंद कर दिया गया है। एज यू ऑल नो दैट पॉलीथीन इज बैंड। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाती, और इसीलिए हमें हमेशा पेपर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो वी शुड कैरी अ बैग, राइट, नॉट यूज द प्लास्टिक पॉलीथीन। It is a dangerous and hazardous to our environment also, because it can't be recycled. Avoiding the use of paper unnecessarily, although renewable resources get replacement replaced an entity, we must take care of use them wisely. If overuse causes a disturbance in the natural cycle of replenishment, then renewable sources would also be depleted and not be fit to use. Therefore, there is an urgent need to conserve our natural resources. As we have discussed, हमने क्या डिस्कस किया है? देखो, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें सॉइल को कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन मीन्स प्रिवेंट करना चाहिए, ताकि डिफोरेस्टेशन ना हो, सॉइल की एक गुड क्वालिटी बने रहे, ताकि क्रॉप्स अच्छी हो।
अगर क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी तो वी कांट ईट अ गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट? So we should be take care of our mother nature. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब री प्लस न्यू, ठीक है? मीन्स रिन्यूएबल मतलब फिर से यूज करके ये एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नॉन री प्लस न्यू, इट मीन्स इट कान बी जनरेट अ सेम प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, वो वेस्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, हम उसे दोबारा से फिर से कोई एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? दीज आर द क्लासेस, दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Natural resources are valuable to us. The broadest classification of resources is done on the basis of their replenishing ability. Let us take a look at these classification. As we have discussed it, चलिए, renewable resources क्या होते हैं? When talking about classification of resources, we will first see the renewable resources. Renewable resources are those resources that can be replenished or renewed, ठीक है? Naturally over time, यानी कि हम उसको renew कर सकते हैं बार बार। Air, water, wind, solar energy, etc. are renewable resources. Renewable resources can be easily renewed by nature, ठीक है? जैसे भी कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एयर, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी एटसेट्रा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है? इनको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, किसके थ्रू? बाय नेचर। जैसे कि चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी क्या है? सन इज द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। ऑब्वियसली आपने देखा होगा घरों में आजकल इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल का यूज किया जा रहा है। आप बहुत सारे एयरपोर्ट्स में भी आजकल देख सकते हैं, और घरों के ऊपर छतों पे क्या लगाए जा रहे हैं? सोलर पैनल, जिससे कि क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है? All the natural phenomena like the flowing of wind, water cycle, photosynthesis, etc. are possible only due to solar energy. Plants में photosynthesis की process भी solar energy के through होती है। Nowadays, solar energy is being used to cook food with the help of solar cookers आते हैं, heat waters, light street, pump water and irrigating fields. These are the uses of solar energy. अब बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होती है? हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज अ वाटर। तो हाइड्रो एनर्जी मतलब वाटर इज इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू लिव। Humans need water for many purposes such as drinking, cleaning, cooking and growing crops. Water flowing into the river or water stored in a dam is a source of hydro energy. The simple method is use hydro energy is to convert it into electrical energy. हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी क्या है? विंड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड इन नेचर। द विंड मिल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा ना, वहाँ बहुत सारे जगह पे कुछ फैंस इस तरह से लगे हुए होते हैं, 3 फैंस होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है? वो विंड एनर्जी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? विंड मिल्स आर जनरली established only at place where most of the days in a year experience strong winds, जहाँ पे strong winds आते हैं। The energy from this wind is used for grinding grain, pumping water and to produce electricity. In India, many windmills have been set up in different places जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात।
ठीक है। बायोगैस की बात करते हैं। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज अ टाइप ऑफ फ्यूल which is mixture of gases such as methane, carbon dioxide, hydrogen, etc., which is obtained by decomposition of animal and plant waste like animal dung with the help of microorganism in the presence of water. It is used to fuel in gas stove, especially in rural areas. रूरल एरियाज में हमने वो देखा था, उपले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिससे क्या होते हैं, वुमेन्स आर मेड फूड, कुक द फूड। ठीक है, यही है। इट इज यूज्ड इन अ फ्यूल इन गैस स्टोव, स्पेशली इन रूरल एरियाज। वुड की बात करते हैं, चलिए। वुड इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। Wood is an ancient and traditional source of energy, right? It is mainly a mixture of many carbohydrate compounds. Wood is used to cook food. खाना बनाने के लिए चूल्हे पे लकड़ियां जलाई जाती है, जिससे कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले के जो वुमेन्स हैं वो सब ऐसे ही बनाती थी। वुमेन क्या करती थी, लकड़ियां जला के चूल्हे पे और स्टोव पे वो क्या करती थी, खाना बनाती थी। इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन एंड पॉल्यूट्स एयर ऑल्सो। ये क्या करते थे, एयर पोल्यूशन भी करते थे, जिससे कि क्या होता, बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है। स्टिल इन मैनी विलेजेस दे यूज वुड चूल्हा टू कुक फूड एवरी डे while having ill efforts on the environment and also harmful to human health. हाइड्रोजन की बात करें, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज it does not create pollution and produce maximum energy on burning. हाइड्रोजन क्या है, सबसे अच्छा सोर्स है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता और ये मैक्सिमम एनर्जी, बर्निंग में सबसे ज्यादा एनर्जी यही प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन हैज द पोटेंशियल टू बी आंसर टू ऑल आवर एनर्जी एंड फ्यूल ट्रबल्स। ठीक है। टेक्नोलॉजी इज करेंटली बीइंग डेवलप्ड टू फुल्ली यूटिलाइज हाइड्रोजन एफिशिएंसी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एल्कोहल की। Alcohol has many commercial and medical purposes. It can use for producing energy. It can be obtained while making sugar from sugarcane. This is thus it is very cheap source of energy. A mixture of petrol and alcohol is being used as a fuel in the automobiles. Right? This mixture is called gasohol. ठीक है। अल्कोहल और फ्यूल से जो पेट्रोल से जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं गैसोहॉल, जो कि ऑटोमोबाइल यानी कि कार्स वगैरह में यूज किया जाता है। एयर की बात करें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, देयरफॉर एयर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर की बात करें, ऑल लिविंग थिंग्स वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, and the water cycle means we all essentially never run of the water, but we must be careful not to pollute water and make a unusable. Drinking and clean water are already scarce in the world. ठीक है, पानी की वैसे भी कमी है, तो we should conserve the water. Then the soil. It is an important source as this is a layer where plants grow. We all need food to order to survive. We got most of our food from crops grown in the soil. As we have discussed that soil की क्वालिटी गुड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स सॉइल से ही होती है। ठीक है। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। वो क्या होते हैं, जो कि रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। The other classification of resources is non-renewable resources. Non-renewable resources are those natural resources that are available in limited quantity. These are resources cannot be renewed or replenished in short duration. मतलब छोटे से ड्यूरेशन में नहीं यूज किया जा सकता इनको। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल, फॉसिल फ्यूल, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं
लाखों साल के बाद में जब अर्थ के क्रस्ट में जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, वोल्केनो का eruption होता है, तब जाके ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। ठीक है, और इनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और लेकिन जिस तेजी से, जिस फास्टर तरीके से हम ये यूज कर रहे हैं, उतने फास्टर तरीके से ये बनते नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, therefore they are also known as exhaustible resources, जैसे कि कोयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड आर मेड बाय नेचुरल प्रोसेस ओवर मैनी सेंचुरीज। ठीक है, जब क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज इरप्शन होते हैं। अर्थक्वेक जब आता है तो बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, उनमें अर्थ में धस जाते हैं। ठीक है, और वो जब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, तो ये जो फॉसिल्स होता है इनका, ये कन्वर्ट होते हैं कोयल में, पेट्रोल में। ठीक है, their quantity is limited and they take thousands of years to get renewed. Example of fossil fuel is coal, petroleum, natural gas, etc. Coal की बात करें, अब coal क्या है? Coal is also known as a black diamond. इसको black diamond भी बोला जाता है। Coal is used as a fuel to generate electricity in factories and in steam engines. नेचुरल गैस की बात करें, इज यूज्ड एज अ फ्यूल कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जिसे हम गाड़ियों में यूज करते हैं। Some wells dug into the earth produce only natural gas. Natural gases are a good alternative to petrol and diesel, and it is used as a compressed natural gas. It burns easily and produces a lot of heat. It is a good source of hydrogen. Petroleum is also known as a mineral of the crude oil, mineral oil or crude oil. This liquid minerals is refined to make fuels such as petrol, diesel, cooking gas, and kerosene. Plastic, cosmetics, and lubricants are also product of petroleum. It is found deep inside the earth or under the sea floor. It is taken out by drilling wells deep into the earth or under the seabed. मतलब क्या हुआ, जब समुद्र में, समुद्र के पानी में एकदम नीचे 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 जब बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे डंप हो जाते हैं एकदम। ठीक है, फिर क्या होता है, बहुत सालों के बाद में यही यही क्या करते हैं, यही पेट्रोल में चेंज होते हैं, तभी अर्थ में ग्राउंड ड्रिल करके पेट्रोल को निकाला जाता है। ठीक है, और ये हर जगह नहीं होता कि कहीं पे भी जाके अर्थ के ग्राउंड में ड्रिल किया और पेट्रोल निकाले। कुछ कुछ जगह पे ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेट्रोल को निकाला जाता है, फिर उनको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रिफाइन किया जाता है एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट में गुड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज यूज्ड। ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, एयरक्राफ्ट में गुड क्वालिटी का एकदम अच्छे से रिफाइन किया हुआ होता है। फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में, इन सब में पेट्रोल यूज किया जाता है। फ्यूल कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। In the classification of resources, nuclear energy is classified as non-renewable. The fuel used for nuclear energy is generally uranium, which is in a limited supply. So we classify it as a non-renewable. Production of electricity from nuclear energy does not release carbon dioxide. Thus, use of nuclear energy is safe for the environment. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। हमने सब कुछ अब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट करेंगे। ठीक है, वी विल सॉल्व द वर्कशीट क्वेश्चन आंसर, और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है,
और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर. Till then, bye bye. Thank you and take care yourself. Thank you very much.